नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार अड्डा चैनल में। तो जो लोग भी अभी 12th में हैं, जिनको अभी जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं या जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है CUET का। तो CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक कॉमन एंट्रेंस अब होने लग गया है 1-2 साल से। तो अब आपको अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, आप एक ही एग्ज़ाम दीजिए और उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इनमें से जहाँ पे भी आप कट ऑफ आपका बनेगा वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या जिस में आप चाहते हो वहाँ का आप कट ऑफ आप उसके बराबर लाइए और उसके बाद आपको एडमिशन दे देंगे। अगर आप लोग डिमांड करते हैं कि मुझे आपको अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिसमें भी आप चाहते होंगे तो उनकी कट ऑफ को लेकर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको उनकी कट ऑफ मिल जाएंगी। अब बात रही इसकी तैयारी की, तो इसकी तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन के साथ। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपके दिमाग से कोई ज़रूरी जानकारी जो है वो निकल जाएगी, तो वो आपको नहीं करना है। तो आप देखिए, यूजी के लिए है ये, तो ग्रेजुएट्स के लिए है ये, मतलब जो लोग 12th पास है उनके लिए है, उससे ऊपर के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी है और अलग अलग स्टेट की भी है, देख लीजिए आप। ठीक है, देख लीजिए, आपको जहाँ पे भी लेना है आप वहाँ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी इनके बारे में इंडेक्स दिया हुआ है, बहुत बड़ा है नोटिफिकेशन तो ये, लेकिन हम सारी चीज़ें अगर इसमें हम बोलने लगेंगे तो यही है कि आप भी बोर हो जाएंगे और हम भी थोड़ा सा, तो इसीलिए हम थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा तेज़ चलेंगे अभी लेके। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आओ इम्पोर्टेंट डेट्स पे। तो ऑनलाइन सबमिशन जो है 9 तारीख से 12 मार्च तक चलने वाले हैं, टाइम अभी आपके पास बहुत है। ठीक है, 12 मार्च तक आप इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और एप्लीकेशन आप अप्लाई, जो फीस है वो आप 12 तारीख तक भर सकते हैं। फिर 15 से लेकर 18 तक इसके करेक्शन होने वाले, और अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को आपका होने वाला है, और एडमिट कार्ड मई में आने वाले, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन याद रखिए 21 से 31 मई तक आपके एग्ज़ाम जो है वो होने वाले, और हो सकता है अगर मई में नहीं होते तो जून में भी चांसेस हैं, मतलब मई जून के पास आपके पास टाइम है अभी, तो ये आपके पास एग्ज़ाम होने वाले हैं मई जून में। ठीक है, बाकी ये रही वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं, यहाँ पे जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छी वेबसाइट हमारी सरकारी रिजल्ट, वहाँ आप चले जाइए और वहाँ से आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर फ़ीस की बात करें तो ये है फ़ीस जो सेंटर से इन इंडिया है, उसमें अगर आप 3 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तो आपको 750 देने, अगर आप 7 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तो 1500 आपको देने पड़ेंगे, और अगर आप 10 सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपको 1750 देने पड़ेंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट का लेना देना कुछ नहीं है, बस आप ये है कि अगर आप जितने ज़्यादा सब्जेक्ट आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कहीं कट ऑफ जो है वो मैच कर जाए और आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, आपने अगर 3 सब्जेक्ट चुने हैं और उन तीनों में आपके मार्क्स कम है तो ऑटोमेटिक आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको कोई और दूसरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 7 सब्जेक्ट चुने तो चांसेस है ना आपके पास, तो वो आप देख लीजिए, आपको 3 सब्जेक्ट चुनने हैं, 7 चुनने हैं या 10 चुनने हैं, बाकी पढ़ने के ऊपर है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप 3 में भी निकाल लेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो 10 में भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ये सामने आपके लिखा हुआ है सबका अलग अलग, और ये जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है तो उनके लिए। ठीक है, तो इंडिया से बाहर मतलब विदेश हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब मोड ऑफ टेस्ट पैटर्न की अगर बात करें तो सारे के सारे CBT है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले, लगभग 12th लेवल के ही आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते, लेकिन 12th लेवल काफ़ी डिटेल्ड में आता है तो ये आप याद रखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक तो जनरल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो देखिए 3 पेपर आपके होते हैं इसमें। पहला आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, लैंग्वेज मतलब आपको हिंदी इंग्लिश जो भी चॉइस करना चाहे। दूसरा आपका जो ये है आपका डोमेन सब्जेक्ट जो होगा वो होगा, और तीसरा आपका जनरल टेस्ट होगा जिसमें आपकी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स
क्वांटिटेटिव रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मतलब ये सब चीज़ें आती हैं मतलब। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बेसिक, मतलब आप समझ गए ना। आपके 3 पेपर, अगर नहीं समझे तो मैं एक बार और बताता हूँ। 3 पेपर आपके होंगे। पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होगा, वो आप चुनेंगे खुद इन 13 लैंग्वेजेस में से। ठीक है, और फिर दूसरा आपका होगा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका वही जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें। और फिर तीसरा होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट आपने चुने हैं उन सब का टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, वो मैं इतना अभी ज़रूरी नहीं समझता इनको पढ़ना। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग ग्रुप में जाके जुड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो दे दूंगा, जहाँ से आपको डेली जॉब अपडेट मिलने वाली है। तो 12th पास के लिए जो भी जॉब्स आती हैं, ग्रेजुएट्स के लिए जो भी जॉब आती है वो आप देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी वहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये एग्जामिनेशन स्कीम मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पे इंग्लिश कौन कौन से सेंटर्स पे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वही है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 पेपर है, तो सेक्शन 1A लैंग्वेज, सेक्शन 1B लैंग्वेज। यहाँ पे भी 13 डिफरेंट लैंग्वेज है, यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस है। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे टोटल, जो आपको करने हैं, सॉरी, और दिए जाएंगे आपको 50 क्वेश्चंस ईच लैंग्वेज में। तो 40 क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ से। फिर अगर सेक्शन 2 की बात करें, डोमेन, मैंने आपको बताया जितने सब्जेक्ट आप चुनेंगे तो 27 है टोटल। आपकी इच्छा है, आप मैक्सिमम 10 तक चुन सकते हैं। आप 3 भी चुन सकते हैं, आप 7 भी चुन सकते हैं, और 10 भी चुन सकते हैं। जितने कम चुनेंगे तो आपको सब्जेक्ट उतने कम पढ़ने पड़ेंगे, सीधी बात है। तो आप, मेरा तो राय है कि आप 3 ही पढ़िए और 3 पर अपनी कमांड बनाइए। और हाँ, एक और चीज़, जैसे जो लोग, मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम ले रहा हूँ, इनके लिए मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो प्योरली NCERT बेस्ड होंगी। तो हिस्ट्री पहला, दूसरा आपका पॉलिटी, ठीक है, तीसरा आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, और चौथा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चौथा आपका अकाउंटेंसी, मतलब जो भी कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हैं वो सारे, बिजनेस, और ये आपका इको तो है ही। ठीक है, तो कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी साइंस के लिए आप देख सकते हैं, कहीं आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ डोमेन की बात करें तो यहाँ पे 35 या 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 45-50 में से। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे सब्जेक्ट। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल टेस्ट जो होने वाला है, वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 में से। तो आप खुद देख सकते हैं आपके पास कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर मान के चलें तो 40 यहाँ, ठीक है, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 80 और 50 यहाँ। ठीक है, तो टोटल 130 हो रहे हैं। बाकी यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि 10 सब्जेक्ट में से आप चुन सकते हैं। मल्टीपल डेज में होने वाले, 3 शिफ्ट में होने वाले, वो तो उनका खैर काम है, वो आप देख लीजिए जैसा भी ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो 3 स्लॉट्स में होने वाले। सिलेबस ये रहा आपका लैंग्वेज, आप देख सकते हैं, और जाके आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस। मतलब 12th बेस ही आता है जो भी है, इतना कोई हार्ड नहीं है सिलेबस। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो लोग 12th पास है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है इसके लिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, नो एज लिमिट दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करें तो हम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं इसमें, रिजर्वेशन की बात करें। चलिए, रिजर्वेशन तो रहता ही है आपका। हाँ, अब देखिए, जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है तो सीधी बात है, आपके पास अगर रिजर्वेशन है तो आप प्लीज़, जो भी आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा रहे हैं तो आपका वो नया बना होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए। तो नया आप बनवा लीजिएगा, उसको, उसकी वैलिडिटी चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कास्ट सर्टिफिकेट ज़िंदगी भर के लिए बन जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपका अगर 3 साल पुराना है तो आप बनाइए ज़रूर, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा अगर पुराना है तो बनवा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। चॉइस ऑफ सिटी, आप अपनी सिटी में पेपर, यहाँ तो इन्होंने सेंटर भी बताए नहीं, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो कौन सी सिटी होने वाली है, आप जितना जल्दी फॉर्म भर देंगे उतना आपको
जो सिटी है वो एलोकेट हो जाएगी। ये मैंने बता दिया था आपको, स्लॉट में होने वाला है। टाइमिंग और डेट अभी ये बताएंगे आगे, तो उन्होंने बताई। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। ये तो नॉर्मल है, प्रेजेंट एड्रेस, सिक्योरिटी पिन वगैरह। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी लंबा फॉर्म होता है ये, छोटा फॉर्म नहीं है भाई, बहुत बड़ा फॉर्म है ये। और तो आपको इसको भरना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग 12th के बाद कुछ और अपना जॉब की तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो लोग कहीं और एडमिशन, अगर आगरा में किसी को एडमिशन लेना तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एडमिशन्स की बात हो गई। यहाँ पे सेंटर्स, ये बहुत कुछ चीज़ें दी हुई हैं इसमें। वो आपकी ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लंबा पीडीएफ है भाई, 80 पेजेस का पीडीएफ है, तो उसको मैं शॉर्ट एंड सिंपल करने की सोच रहा हूँ कि 10-15 मिनट में ये कवर हो जाए पूरी वीडियो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने ऊपर आपको बता दिए थे। 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, देख लीजिए आप, नाम भी दिए हैं। तो 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं आराम से, जहाँ पे भी आपको लेना हो वहाँ आप ले सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, अब कहाँ गया लैंग्वेजेस, ये नहीं आपकी जो 13 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से आपको चुननी पड़ेगी। ये 20 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से आप चुन सकते हैं 1B। ठीक है, हाँ देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट वही सारे हैं जो भी अकाउंट्स बिजनेस ई को, कम से कम कितने हैं। फिर जनरल टेस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए आपको जहाँ से भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, ये है एग्जामिनेशन सेंटर्स। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपकी सिटी में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो आप देख लीजिए, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके घर से दूर तो नहीं बैठता, वो देख लीजिए आप। आसाम, कुछ ही सेंटर्स हैं सारे स्टेट में, अभी आंध्र प्रदेश में भी कुछ हैं, बिहार में भी कुछ हैं, छत्तीसगढ़ में सारे डिस्ट्रिक्ट तो नहीं होंगे, मतलब मेन जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एनटीए जहाँ पे एग्ज़ाम कराता रहता है यूजीसी नेट वगैरह के, वही होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एमपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आपके उड़िया के हैं, उड़ीसा सॉरी, पंजाब के हैं, राजस्थान के भी हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भी हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के आप देख लीजिए बहुत सारे आप। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी हैं, वेस्ट बंगाल के, सारी स्टेट के हैं जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहें। विदेशों के भी हैं। ठीक है, यूएसए में है, सिंगापुर में है, देख लीजिए आप। मैंने एप्लीकेशन फ़ीस आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, मुझे याद नहीं है। अगर नहीं बताई तो आप देख लीजिए, ये है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, 2000, हाँ वो ऊपर बता चुका हूँ मैं, सॉरी, तो आपको क्यों बतानी है, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना। ऊपर की 3 सब्जेक्ट हैं तो इतने 10, वो 7 हैं तो उतने, और 10 हैं तो उतने, तो वो वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी ये परफॉर्मा दिया हुआ है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं जाके, और नॉर्मलाइज्ड होगा स्कोर लास्ट में जाके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, उसका कम से कम, नहीं तो कम से कम जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ज़रूर देख लें, क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें। और हो सकता है तो मैं भी ये चीज़ अभी स्टार्ट करने के मूड में हूँ, तो हो सकता है मैं भी आपको CUET की वो जो है प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा। तो चैनल से आप जुड़ जाएं, और अगर आपके ज़्यादा कमेंट और लाइक आते हैं तो मैं CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। और जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताए तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट के लिए ग्रुप अपना एक अलग बनाएंगे, एक टेलीग्राम पे, जिस पे आपको डेली नोट्स और PDFs आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।